इस जीवन में जीने के लिए आज हमें सबसे ज्यादा एक ही चीज की जरूरत है, और वो तो है परमेश्वर का अनुग्रह। आइए पवित्र शास्त्र में से आज एक ऐसे स्त्री के बारे में देखते हैं जो अनाथ थी, उसके माता पिता भी नहीं थे, और उस स्त्री का नाम है एस्तर। पर उस पर तो परमेश्वर का अनुग्रह जरूर था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करने वाली थी, उसका भय मानने वाली थी और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाली एक लड़की थी। जिन जिन लोगों ने एस्तर को देखा उन सभी की कृपा दृष्टि उस पर हो गई, और इतना ही नहीं परंतु उस राज्य के राजा की कृपा दृष्टि भी एस्तर पर हो गई, और राजा ने एस्तर के सिर पर राजमुकुट पहना दिया और उसे रानी बना दिया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने सबको महाभोज दिया और सबके कर भी माफ कर दिए, और उसने शाही उदारता के अनुरूप उपहार लुटाए। यह सब बातें और आशीष एस्तर के जीवन में इसलिए मिली क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। अगर आज आप भी इस प्रकार के हालात में हो तो एक बात आप जरूर सोच लो कि आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपकी माता और पिता है, और उसका अनुग्रह आपके ऊपर जरूर है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तब हम ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर के सारे स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर खुल जाती है, हमें प्राप्त होने लगती है। आइए देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से सारी असंभव बातें संभव हो जाती है। जो बातें हमने कभी सोची भी नहीं, वो सारी अच्छी बातें हमारे जीवन में हो जाती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे दुख दूर करके आनंद से भर देता है। हमें धूल से उठाकर राजा के साथ बिठाने में वही अनुग्रह मदद करता है। हर बंद द्वार खुल जाते हैं उसी अनुग्रह के सहायता से। आइए अंत में देखते हैं और इस बात को मान लेते हैं कि प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से ही एस्तर एक अनाथ लड़की होने के बावजूद भी राजा की पत्नी बन गई और उस राज्य के राजमहल की रानी बन गई। एक साधारण स्त्री को परमेश्वर ने असाधारण व्यक्ति बना दिया, उसकी सारी पहचान ही बदल गई। आइए हम भी हर पल हर दिन प्रभु के अनुग्रह की ही अपेक्षा करते रहे, उसे दिल से पुकारते रहे और नम्रता से उसके अनुग्रह के लिए विनती करते रहे। प्रभु परमेश्वर उसका अनुग्रह आप सभी पर होने दे। आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा अगर आपने आशीष पाई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इस प्रार्थना वीडियो को शेयर करें। ऐसे सामर्थ्य से भरी प्रार्थना के लिए कृपया हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।